मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद, गले मिलकर मुबारकबाद, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। जियो न्यूज़ के नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। जानवरों की कुर्बानी का दिन आ गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रात भर रौनकें। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी ईद से एक रोज़ पहले ही तकरीबन खाली हो गई। जानवर कम और रेट ज़्यादा हो गए। व्यापारियों ने मुंह खोल दिए। पेशावर रिंग रोड मंडी भी रात को ही उजड़ गई। रहे सहे जानवरों के मोल बढ़ गए। लाहौर, हैदराबाद, सक्खर, पिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा की मंडियों में भी खरीदारों का रश। महंगे जानवर के शिकवे शिकायत। बच्चे और नौजवान कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में मसरूफ़। नींद आंखों में काट दी। कोई गाय को नहला रहा है तो कोई चारा बना रहा है। कोई अपने जानवर को सजाने संवारने में मसरूफ़। बाज़ जानवर की कुर्बानी का सोच कर अफसरदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद की नमाज अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन लाहौर में कुछ देर बाद अदा करेंगे। कायम मुकाम सदर सादिक सिंजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने एबटाबाद में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि कुर्बानी के गोश्त के अलावा भी मोहताजों और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की ज़द पे है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी रिलीफ पर सर्फ कर रही है। बजट में भी तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूर को जिस कदर हो सका रिलीफ दिया है। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती और फ़रोग़ के लिए अज़म का इरादा। चमन में संगीन मुकदमात के 17 कैदी जेल से फरार। मफरूर कैदियों के साथ मुकाबले के दौरान एक कैदी हलाक, 2 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। 14 कैदियों की तलाश जारी है। मफरूर कैदियों के खिलाफ पुलिस का पाक अफगान सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक बैरक नंबर 4 के कैदियों को नमाज ईद के लिए बैरक से निकाला तो कैदियों ने मिलकर जेल एहलकारों पर हमला कर दिया। कैदियों ने सरकारी राइफल से जेल के अंदर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। मेन गेट के ताले को फायर करके तोड़ दिया। फायरिंग से एक जेल एहलकार जख्मी हो गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर फायरिंग के तबादले में मुसल्लह शख्स और एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गए। सऊदी पुलिस के मुताबिक शाम 6 बजे अमरीकी कौंसल खाने के सामने एक शख्स ने गाड़ी खड़ी की, हाथ में असलहा लेकर बाहर आया। मुसल्लह शख्स सिक्योरिटी एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। वाक़े में एक नेपाली सिक्योरिटी ऑफिसर ज़ख्मी हो गया जो बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि गाड़ी से उतरने वाले शख्स की शहरियत क्या थी और वो मुसल्लह क्यों था। टाइटैनिक की सयाहत के लिए लोगों को ज़ेर समंदर ले जाने के दौरान तबाह टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। मलबे में मुमकिना इंसानी बाक़ियात भी पाई गई हैं जिनका तज्ज़िया किया जाएगा। समंदर की तह से निकाली गई चीज़ों में आबदोज़नुमा का अगला हिस्सा भी है जिससे बदकिस्मत सयाहों को टाइटैनिक की बाक़ियात का नज़ारा करना था। बाक़ियात हादसे के 10वें रोज़ निकाल कर कैनेडा लाई गई हैं। बाक़ियात पर तहक़ीक़ात करके हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक टाइटन को हादसा बहरे ओकियानूस में 12,500 फीट नीचे पेश आया था जिसके नतीजे में टाइटन के अंदर धमाका हुआ था। हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 सयाह जान से गए थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार तेज़ बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदी, नौकुंडी और सिब्बी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में ईद उल अज़हा पर जानवरों की आलाइशें जमा करने के लिए 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। गली मोहल्लों से आलाइशों को इन मकामात पर पहुँचाया जाएगा। यहाँ से उन्हें मलीर, चाकरों और गोंदपास में बनाए 3 मकामात पर ठिकाने लगाया जाएगा। शहरी भी हुकूमत के साथ ताउन करें और आलाइशें नालों और दीगर मकामात पर ना फेंकें। शिकायत की सूरत में 1128 पर कॉल करें। ईद उल अज़हा पर कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई, तिक्का बोटी समेत मज़े मज़े के खाने खाएं मगर हाथ ज़रा हौला रखें।
माहिरीन सेहत कहते हैं ज़ियाबतिस, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद ख़ास तौर पर एहतियात करें। घी, तेल और तेज़ मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। अब पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल लाकर स्टोर कर सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ऐलान कर दिया। कहा, मुनाफाखोरों की जानिब से तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। गैस के कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया है। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। चेयरमैन PTI बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में आएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली की नमाज ईद के बाद गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI के हवारियों ने जिना हाउस को जलाया। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने इंकशाफ किया है कि PTI की हुकूमत आने के 1 साल के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गया था। मई 2019 में शब्बर जैदी ने यह बात चेयरमैन PTI को बताई और असद उमर ने एतराफ़ किया कि डिफॉल्ट के करीब हैं। शब्बर जैदी ने एतराफ़ किया कि PTI हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं था। लाहौर में साबिक गवर्नर और सीनियर वकील बैरिस्टर लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर मुलजिम का जुबैर नियाजी पर रकम देकर हमला करवाने का इल्ज़ाम। अगला हदफ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि मुलजिम मोहसिन की जुबैर नियाजी से फायरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई थी। 1 लाख रुपए एडवांस लिए, साथी के साथ लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की। वारदात का मकसद वकला को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था। 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन PTI की बहनें भांजा शामिल थे। सियालकोट में दीवार शोहदा के इफ्तिताह पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI की बहनें, भांजा और दीगर लोग क्या वहाँ आइसक्रीम खाने गए थे? क्या चेयरमैन PTI इससे इनकारी हैं कि ये इसके लोग नहीं? बोले, चेयरमैन PTI ने लोगों को झूठ बोलकर गुमराह किया है। क्या IMF से कर्जा लेना ही तरक्की का रास्ता है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं IMF से कर्जा लेने से कभी तरक्की नहीं कर सकते। कर्जे लेकर ही हम इस हाल तक पहुंचे हैं। मुश्किलात से निजात का वाहिद रास्ता अदल व इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल की खातिर मिलजुल कर जिद्दोजहद करना होगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में 3 रोज़ कबल लापता होने वाली 6 साल की बच्ची की मस्ख शुदा लाश मिल गई। बच्ची की लाश के करीब से मुमकिना आला कत्ल भी बरामद। पुलिस का कातिलों तक पहुंचने के लिए DNA और जियो फेंसिंग से मदद लेने का फैसला। हुज्जाज कराम आज रमी जमरात करेंगे और तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुज्जाज कुर्बानी और सर मुंडवा कर एहराम खोल चुके हैं। आबदोज़ हादसे में जाँ भाग शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद गम से निढाल। कहा, इस सूरत हाल में एक बाप और दादा की क्या जज्बात होंगे। शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद टाइटैनिक तक पहुंचने के सफ़र के लिए इंतहाई पुरजोश थे। शहजादा दाऊद की बेवा क्रिस्टीन दाऊद ने बताया कि दोनों का रिश्ता बाप बेटे का और ताल्लुक दोस्त का था। ऐसे दोस्त जो आखिरी सफ़र पर भी साथ चले गए। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद पर प्यारों और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। ईद भरपूर जोश व खरोश से मनाएं और कुर्बानी की ईद पर अपनी अना भी कुर्बान करें, दूसरों को माफ़ करें। फिल्मी सितारों के ईद पर पैगामात। कहा, अपनों के साथ वक्त गुजारें। बड़ी ईद पर बिरयानी, पुलाव, नहारी, टिक्का कबाब समेत सब खाएं, मज़े करें, गरीबों को भी याद रखें।